नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जो मांसपेशियाँ होती है यानी कि मसल्स, जहाँ जहाँ भी शरीर में मसल्स क्रम्प्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनके अंदर कोई न कोई तकलीफ़ होती है। वो क्यों होती है, उनका क्या घरेलू इलाज हो सकता है, इन सब पे मैं आज आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मांसपेशियों की ऐंठन से पीड़ित रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और ये रोग शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रोग अधिकतर पैरों में होता है। अब ये ऐंठन जो होती है मांसपेशियों में, इसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन होने का सबसे प्रमुख कारण शरीर में विटामिन बी और डी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा प्राकृतिक लवणों की कमी होना होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण भी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अन्य मनोवैज्ञानिक कारण से भी ये रोग हो सकता है। शरीर में सही तरीके से हार्मोन्स का स्राव न होने के कारण भी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। शरीर में अधिक कमजोरी होने के कारण भी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। अब मांसपेशियों में ऐंठन का जो प्राकृतिक इलाज है कि पीड़ित रोगी को अपना उपचार करने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें फल, सलाद, अंकुरित अन्न की भरपूर मात्रा हो, उसका सेवन करना चाहिए। मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित रोगी को वह भोजन अधिक सेवन करना चाहिए जिसमें मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मट्ठा, खुबानी, तिल का भोजन में अधिक सेवन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित रोगी को खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन आंवले का रस पीने से रोगी को बहुत अधिक लाभ होता है, तो आंवले को खटाई में नहीं माना गया है। दूध में तिल को मिलाकर पीने से मांसपेशियों में ऐंठन का रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित रोगी को सुबह के समय प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसका रोग ठीक होता है। मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित रोगी को सुबह तथा शाम को अपने शरीर पर तेल से मालिश करना चाहिए तथा ऐंठन वाली जगह पर गर्म या ठंडी पट्टी करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार से मांसपेशियों का दर्द ठीक हो जाता है, ऐंठन ठीक हो जाती है। ये सवाल तो ये यहाँ रहा। अब मैं आपको, जिनको ऐंठन होती है मांसपेशियों में, तो अधिकतर पैरों में होती है। वो किस वक्त होती है? अधिकतर जब आदमी रात को नींद में सोता है, तो उसका जैसे पाँव बायां या दायां अगर काफ़ी समय तक हरकत नहीं करता है और फिर एकदम हरकत करता है, तो जो घुटने से नीचे का जो भाग है, जिसे पिंडली कहते हैं, पिंडली, उसको यूँ पकड़ो तो हिल जाती है, मांस
मांस होता है। कोई बहुत ही पहलवान हो तो उसकी नहीं है, बाकी प्राय 90% आदमियों की हिलती है। तो उनके अंदर जो नसें होती है वो आपस के अंदर उनमें रक्त संचार की कमी होने की वजह से वहाँ पर ऐंठन होती है, और जब आदमी जागता है वो अपने पाँव को इधर उधर करता है तो दर्द होता है, ऐंठन होती है। जैसे कि पिलायर से कोई चीज़ को दबाते हैं जिस तरह का दर्द होता है। फिर काफ़ी देर यूं 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 पाँव को उल्टा पुल्टा इस तरह से करने से रक्त संचार है जो थोड़ा गति में आता है तो आराम मिलता है, या कोई तेल मालिश करने से या कोई हरकत करने से वो ऐंठन ख़त्म हो जाती है। यूँ मान के चलिए 80% वो ख़त्म हो जाती है, फिर भी 20% का आभास उस रोगी को दिन में भी रहता है कि रात को मेरे को ये ऐसा हुआ। तो अब ऐंठन की ये हुआ प्राकृतिक इलाज। देखो, प्राकृतिक इलाज हर आदमी के बस का नहीं है। अब ये लिख दिया कि खूब हरी सब्जियां खाइए, खूब सलाद खाइए, तो सही लिखा है, लेकिन अब हर सलाद के अंदर केमिकल, हर सब्जी के अंदर केमिकल, उनको अगर आप अधिक खाएंगे तो ऐंठन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन और कई रोग आपको घेर लेंगे। हर चीज़ के अंदर केमिकल आता है, पालक से लेकर के हर चीज़ के अंदर केमिकल आता है। तो अधिकतर आप सब्जियों का प्रयोग जिसमें गूदा होता है उनका कीजिए, क्योंकि उनके अंदर केमिकल नहीं घुस सकता। जिसमें मुख्य सब्जी होती है कद्दू की, कद्दू के बाद दूसरा नंबर होता है लौकी का, लौकी के बाद जो तीसरा नंबर होता है उसके अंदर सलजम वगैरह ये ऐसी कई चीज़ें आ जाती है, प्याज है और है। तो प्याज की सलाद अधिक लेनी चाहिए, क्योंकि प्याज की ऊपर की 2-3 परतें उतरने के बाद उसमें कोई केमिकल का बाप भी नहीं घुस सकता। इसी तरह गूदेदार खीरा ककड़ी वो लीजिए। आजकल एक फैशन बन गया कि ये जो पत्ता गोभी होती है तो इसको सलाद के अंदर शामिल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने शरीर का नुकसान करते हैं। कोई इस तरह की सब्जी जिनके अंदर लट्टें रहती है, लट्टें, कीड़े और छिड़काव किया हुआ केमिकल रहता है, ऐसी चीज़ों को अपनी सलाद में शामिल न करें। इनकी सब्जी बना के खाते हैं तो वो सब मरा जाते हैं, अगर है तो खा लें। और तो क्या खाएंगे, खाना तो पड़ेगा ना कुछ जैसा भी मिलेगा वही खाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हो, अब वो वक्त नहीं कि आप अन्न कम खाइए, आप सब्जी ज़्यादा खाइए। अब इसका उल्टा कर दो आप, तो फल भी आप ऐसे खाएं जिसमें गूदा हो। एप्पल, अनार, उसका ऊपर का आवरण कछुए की खाल जैसा होता है, जल्दी से के अंदर कोई घुस नहीं सकता। अब ये फल महंगे हैं तो सस्ते फलों के अंदर पपीता आ रहा है, तो पपीता भी केमिकल से ही पकता है। कोई उपाय नहीं, अब जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सब्जियों में अधिकतर घरेलू सब्जियों का प्रयोग करें या जंगली सब्जियों का प्रयोग करें जो मौसम के अंदर आती है। जंगली सब्जियों के अंदर जैसे ककोड़ा आता है, ये पानी के अंदर जो कमल की डंडियाँ आती है वहाँ तक कोई केमिकल नहीं जाता, किसी के बाप की ताकत नहीं वहाँ तक पहुँचने। उनकी सब्जी बना करके खाइए।
अभी इस वक्त सिंगाड़ा आता है, कच्चा सिंगाड़ा आता है और उसको पानी में बॉइल्ड करके काला करके रंग, और वो भी आता है, जो आपकी चॉइस हो। सबसे बढ़िया कच्चा सिंगाड़ा खाइए। मौसम का फल अमरूद, वो शहंशाह है अभी, उसका सेवन कीजिए। टमाटर का सेवन कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक ही चीज़ के पीछे आप नहीं पड़े। अब मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, सब कर लेंगे आप, बाकी बिना दवा के काम नहीं चलता। रात को अगर ऐंठन हो गई तो कहाँ जाएं? ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल मल लें, विक्स मल लें, या कहीं आयोडिक्स ही मल लेते हैं। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ करना होता है। तो मैं आपको टिप्स देता हूँ दवाई के। उसका प्रयोग करने के बाद आपको ऐंठन नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रयोग करने से आपकी मांसपेशियाँ अकड़ेगी नहीं, और जब वो अकड़ेगी नहीं, उनमें रक्त का संचार पूरा होगा, तो ऐंठन होगी नहीं। और ऐंठन नहीं होगी तो आपको दर्द नहीं, आपको शांत नींद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर बताता हूँ, फिर मैं आयुर्वेद पे ही बताऊँगा आपको। देखिए, होम्योपैथिक के अंदर ऐंठन की कई दवाइयाँ हैं, एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, जिसके जो लक्षण होते हैं उसके अनुसार डॉक्टर उसको दवाई देते हैं। अब किसी के कोई लक्षण है, किसी के कोई लक्षण है, तो वो कौन सी दवा खाए? सारी दवाओं को कैसे खाए? मुख्यतः इसके अंदर जो दवा है ऐंठन की, वो 2-3 दवाइयाँ है, जिसके अंदर पूरे शरीर की ऐंठन आ जाती है। नंबर 1 की दवा है क्यूप्रम मेटेलिकम 30 पोटेंस। तो इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जिनको ऐंठन होती है, 2-3 दवाइयाँ बताऊँगा। क्यूप्रम मेटेलिकम 30 पोटेंसी, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी, 2 चीज, और इनके अलावा एकोनाइट नेप्लेस 30 पोटेंस। ये सिर्फ 3 ही दवाइयाँ। इनको सुबह 10 बजे लें, दोपहर को 4-5 बजे लें, तीनों को मिला लें, और रात को सोते वक्त लें। आपको फिर ऐंठन नहीं होगी, और होगी तो वो नहीं के बराबर होगी। ये बहन बेटियों और पुरुष सभी के ऊपर समान काम करती है। 1 महीना लें, 2 महीना लें, आपको आराम मिल जाए तो कुछ समय का गैप दे देवें, 10-20 दिन का, फिर ले लेवें। क्यूप्रम मेटेलिकम ऐंठन की बहुत अच्छी दवा है, रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है, और एकोनाइट इसीलिए इसमें शामिल किया है कि आपको बस ये डर सताता है कि रात हो ही रहे, पग ऐंठेंगे, हाथ में बांटे आएंगे। ऐंठन पिंडलियों की नहीं, हाथों में भी वही ऐंठन होती है। ये जो अंगूठे होते हैं इनमें भी वही ऐंठन होती है। तो ये दवाइयाँ सब पे ही काम करेगी। तो ये तीनों दवाइयाँ 30 पोटेंसी में, क्यूप्रम मेटेलिकम, रस्ट्रॉक्स 30 और एकोनाइट नेप्लेस 30, तीनों दवाइयों का मिश्रण बना लें, और मिश्रण बना के एक इतने बड़ी शीशी अपने बेड के ऊपर रखें। दिन में आते जाते ले लें, रात को सोते वक्त डाल के ले लें। अरे आप सामने पहरेदार को बिठा देंगे तो आपको शांत नींद आएगी कि कोई आ नहीं सकता। तो ये आपकी पूरी रात रक्षा करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब मैं आयुर्वेद पे बताता हूँ।
आयुर्वेद के अंदर हजारों सैकड़ों लाखों दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद इतना महान है कि अब उसकी लाखों साल भी बीत जाएंगे तो भी पूरी खोज नहीं हो पाएगी, इतनी जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद में हैं। वो चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं भी हो, आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही है। वो अपने हिसाब से जड़ी बूटी खोजते हैं और हिंदुस्तानी अपने हिसाब से, फारसी अपने हिसाब से। तो आयुर्वेद के अंदर ऐसी दवा जो ना आपको खोदनी पड़े ना कुछ करनी पड़े और आपकी ऐंठन ठीक हो जाए। मैं आपको दवा का नाम बताता हूँ। ये अधिकतर जो पुरुषों को ऐंठन होती है उनके ऊपर तो बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा इस दवा को बहन बेटियां भी ले सकती है, लेकिन वो एक चीज़ का ख्याल रखें कि माहवारी के 2 दिन तक न लें तो अच्छा है, बहुत ज़रूरी हो तो ले सकती हैं। दवा का नाम है विष तेंदुक वटी। आप लिख लीजिए विष तेंदुक वटी। ये गोली प्राय हर फार्मेसी बनाती है और एक शीशी में 30 से 50 गोलियां आती है और मुश्किल से ही 1 से 1.5 रुपये की एक गोली पड़ती है। विष तेंदुक वटी। आपको कुछ नहीं देखना, इसकी एक गोली आप सुबह लें, ऊपर दूध पिएं। इसके ऊपर दूध आवश्यक है, गाय का दूध। फिर जैसा भी मिल जाए, दूध मिले ठीक है, गाय का घी मिले ठीक है, पानी से नहा लें। और एक गोली रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले ये लें। ये विष तेंदुक वटी ये मामूली चीज़ नहीं। ये नहीं लगाएं कि क्या दवाई लिखी है, 40 रुपये में ही इतनी बड़ी डिब्बी आ गई, 1.5 महीना चलने वाली। ये कैलकुलेशन न लगाएं। ये पैरों की और हाथों की ऐंठन की महान उपकारी दवा है, क्योंकि विष तेंदुक वटी कुचले से बनी हुई है। तो इसका नाम विष तेंदुक वटी रख दिया। वटी का मतलब गोली होता है, विष तेंदुक। तो इसके अंदर वो जरा सी काली मिर्च डालते हैं, बाकी कुचला होता है। और ये गोली 1 रत्ती की ही आपको मिलेगी साइज में, यानी कि 120 मिलीग्राम की ही मिलेगी। अच्छी फार्मेसी का लें, ये मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि विष तेंदुक वटी का निर्माण कुचला नाम का जो बहुत ज़बरदस्त पॉइजन होता है उससे उसका निर्माण होता है। और शुद्धिकरण होने के बाद जब फार्मेसियाँ इनको बेचती है तो ये कोई हानि आपको नहीं करेगी। इसके अलावा ये आपको भूख बढ़ाएगी, ये डायबिटीज़ को ख़त्म करेगी। शरीर के अंदर 80% रोगों को दूर करने की शक्ति 1 रुपये की गोली के अंदर है। लेकिन कभी इसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे कि 2 खा ली या 3 खा ली। 1 गोली सुबह है, 1 गोली रात को, बस बहुत है। और इसको लंबे समय तक खाएं, चाहे 1 कप ही दूध पिएं, बाकी इसको पानी से ना लें। और जो लोग कुचले का शुद्धिकरण करना जानते हैं तो वो 1 रत्ती की गोली घर पे बना लें और यूज़ कर लें। नंबर 1 की दवा तो ये खाने की हुई जो मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये है कि मसाज के लिए
मसाज के लिए ऐंठन जो होती है पैरों की, हाथों की या पीठ में, तो सबसे बेहतरीन जो तेल होता है मसाज का वो होता है मालकांगनी का तेल। सरसों का तेल जो है उसकी मसाज आप सुबह करें, वो एक अलग चीज़ है, वो एक शरीर को निखारने वाली बात है। और कुछ नहीं हो जब तो सरसों का ही भी फायदा करता है। तेल तो आप कोई सा भी ले लो वो फायदा ही करेगा, लेकिन मालकांगनी का तेल में इतनी ताकत होती है कि वो लकवे के पेशेंट जिसके हाथ हरकत नहीं करते, पैर हरकत नहीं करता, उसकी मसाज से हरकत करने लग जाते हैं, यानी कि लकवे तक को दूर करने की शक्ति रखती है। क्योंकि मालकांगनी का तेल बहुत गर्म होता है। इसको आयुर्वेद में संस्कृत के अंदर ज्योतिषमति भी कहा गया है। ये 3 महीना आराम से इसका प्रयोग करें, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन याद रखें, मेमोरी बढ़ाने के लिए पूरे आयुर्वेद में ये ज्योतिषमति यानी कि मालकांगनी, असली मालकांगनी का जो तेल होता है उसकी परीक्षा करने का मैं तरीका बताता हूँ। आप अपनी हथेली का ये बीच वाला हिस्सा है, इसके ऊपर 5 बूंद गिरा दें। 5 बूंद गिरा के अंगुली से यूं करें और फिर यूं उसको देखें। अगर उसका रंग लाल है तो वो असली नहीं है, और अगर उसका रंग केसरिया हो जाता है तो वो मालकांगनी का तेल सही है। मालकांगनी का तेल जो फार्मेसियाँ बेचती है, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मिलावट करती है या कुछ करती है। मैं ये कहता हूँ कि फार्मेसियाँ जो मालकांगनी का तेल बना के बेचती है उनको थोक के अंदर लेना पड़ता है, क्योंकि सब है जो ब्रांड के नाम से ही लेना चाहते हैं। तो थोक के अंदर जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर सब तरह की चीज़ आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। अब एक चीज़ है, देखो, एक गेहूँ 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो का आता है। एक गेहूँ 22 रुपये किलो का भी आता है। एक चावल 20 रुपये किलो का आता है, एक चावल 200 रुपये किलो का भी आता है। वो भी चावल है, वो भी चावल। तो सब तरह की मालकांगनी उनको कच्ची, पक्की, छोटी, मोटी, लाल जैसी भी मिलती है। तो वो फार्मेसियाँ उनको तेल निकालती है, उनका ब्रांड चलता है, उनका नाम चलता है, वो बिकती है।